Hello, hello students. Today I am discuss BSc second year पेपर सेकेंड, जिसमें आज हम देखेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन किस तरह होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है। जैसे कि RCOOH, ये सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ पर R क्या है, एल्किल समूह होता है। तो RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। तो इससे जो अपचयन करेंगे, कहने वाला ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो आइए इस तरह के हम रिएक्शन देखते हैं। और किसकी प्रेजेंस में होता है, जो है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में और ईथर की प्रेजेंस में क्रिया होती है। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे RCOOH प्लस 4H और प्रेजेंस किसकी है यहाँ पर, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में। तो जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम क्रिया हाइड्रोजन से जब करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, RCH2OH। क्या प्राप्त होगा, RCH2OH। कहने वाले यहाँ से H2 और एक को यहाँ से निकल जाएगा तो हमें ये एल्कोहल प्राप्त होता है और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ जब हाइड्रोजन क्रिया कराते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में हमें जो एल्कोहल प्राप्त होता है वो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये प्राइमरी हमें एल्कोहल प्राप्त हुआ। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर R की जगह पे अगर हम कोई एल्किल ग्रुप लेते हैं, CH3COOH प्लस 4H और यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड और ईथर की जब प्रेजेंस में क्रिया हम करवाएंगे तो यहाँ से 2H और यहाँ से एक O वाटर का मॉलिक्यूल एक यहाँ से इस तरह निकल जाएगा। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और बचे हुए जो H2 हैं वो कार्बन पे आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो ये जो है उसका क्या नाम है यहाँ पर,
इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल, जो कि प्राइमरी अल्कोहल का ही एक उदाहरण होता है। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, जो कि प्राइमरी अल्कोहल का उदाहरण है। प्राइमरी अल्कोहल, और ये है अब एसिटिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसकी R जगह पे हमने यहाँ पर CH3 रख दिया, तो ये जो कंपाउंड है वो एसिटिक एसिड बन गया। अब एसिटिक एसिड का जब हम अपचयन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल का ही एक उदाहरण होता है। और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। यहाँ पर जो है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ प्राथमिक अल्कोहल देते हैं। तो ये प्राथमिक अल्कोहल देते रहेंगे। आर जगह पे हम CH3 ले लें, C2H5 ले लें, C3H7 ले लें, तो हर कंडीशन में यहाँ पर ये हमें प्राइमरी अल्कोहल ही प्राप्त होता है और वाटर का मॉलिक्यूल एक निकल जाता है। अगर हम R जगह पर यहाँ पर C6H5 ले लें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखते हैं C6H5 COOH प्लस 4H। अब यहाँ पर हम प्रेजेंस ऑफ किसकी लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, और या फिर हम लेंगे THF। तो इसकी प्रजनन जब क्रिया हम करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से भी एक निकलेगा और क्या बनेगा, C6H5 CH2OH प्लस H2O। तो ये जो बना यहाँ पर C6H5 COOH प्लस 4H, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना हुआ है वो है बेंजिल अल्कोहल। क्या बन गया, ये बेंजिल अल्कोहल बन गया। अब अगर हम कहें कि लाल फास्फोरस के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा। अगर हम कहें कि लाल फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो हमें ये एल्केन देते हैं। मतलब कि कहना ये जो है पहला यहाँ पर पॉइंट था। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पॉइंट नंबर बी की, कि लाल फास्फोरस पी या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब क्रिया हम कराते हैं के साथ एल्केन देंगे। ये एल्केन देते हैं लाल फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एल्केन देते हैं। तो यहाँ पर कहने वाला ये है कि प्रेजेंस है, बाकी कार्बोक्सिलिक अम्ल वही रहेंगे। जैसे कि RCOOH है, यहाँ पर RCOOH प्लस 4H। अब यहाँ पर प्रेजेंस जैसे यहाँ पर ले लिया था लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, और यहाँ पर लेंगे हम लाल फास्फोरस या फिर हम हाइड्रोजन
आयोडाइड। तो जब इसकी प्रजनन क्रिया करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, RCH3। क्या प्राप्त होगा, RCH3। तो RCH3 यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, जो कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया है एल्केन। अब यहां से क्या निकला, जैसे कि R, C और 3 H यहाँ, तो कितने H निकले यहाँ पर। तो कहना ये है कि RCOOH के साथ जब हम अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर यहाँ पर 6H होंगे। तो जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 6H लिए यहाँ पर, क्योंकि जब लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया जब कराते हैं तो हमें यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लेंगे, और प्रेजेंस किसकी रहेगी, लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमें यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है, और बाकी के बचे हुए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ से 3 जो H हैं, 2 H यहाँ पर आकर यहाँ जुड़ गए, और बचे हुए कितने, 4। तो 2H2O यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस तरह निकल जाता है, 2H2O इस तरह यहाँ पर निकल जाएगा। अब अगर हम क्रिया यहाँ पर करें इसकी, अगर हम R जगह पर ले लें CH3COOH प्लस यहाँ पर 6H, और क्रिया हम करें रेड फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पर हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2H2O यहाँ पर होते हैं। ये होता है एसिटिक एसिड, और ये बन गया है एथेन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन होता है वो प्रेजेंस ऑफ जो कैटालिस्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ जब क्रिया प्रेजेंस में जब क्रिया होती है तो हमें यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं ये, जैसे कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल दिया, जबकि जब इसकी क्रिया हम रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन होता है वो बहुत ही इजीली रहता है, और वो कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है कि जैसा कैटालिस्ट होगा उसी के आधार पर ये हमें प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। थैंक यू।